मंकी पॉक्स की तारीख। मई 2022 में मंकी पॉक्स के नाम से एक नई बीमारी सामने आई, जिसने कोरोना से खौफजदा दुनिया भर के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ा दी। तारीखी तौर पर देखा जाए तो मंकी पॉक्स का आगाज़ वस्ती और मगरबी अफ्रीकी ममालिक में हुआ। इसका वायरस सबसे पहले 1958 में बंदरों में दरियाफ्त हुआ, जिसकी वजह से इसे ये नाम दिया गया। इंसानों में इसका पहला केस 1970 में सामने आया। अगरचे इब्तदा में ये अफ्रीकी ममालिक में ही मौजूद था, ताहम मुख्तलिफ औकात में ये इसराइल, अमरीका और सिंगापुर में भी नमूदार होता रहा। 2003 में अमरीका में इसके 47 केसेस सामने आए। इस साल वबाई सूरत में इसका आगाज़ मई के पहले हफ्ते में बरतानिया से हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का कोई मुसद्दका केस मौजूद नहीं, लिहाजा इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। ताहम इदारे ने हिदायत दी है कि सेहत आमा से मुंसलिक तमाम कौमी व सूबाई हुकाम मंकी पॉक्स के मुश्तबा मुतासरीन की जांच के लिए हाई अलर्ट रहें। मर्ज़ से मुताल्लिक आम जहनों में जन्म लेने वाले सवालात और उनके जवाबात ये हैं। मंकी पॉक्स बीमारी क्या है? नाज़रीन ग्रामी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिल्द पर चीचक की तरह रैशेस पड़ते हैं। इसका बायस एक वायरस है जिसे मंकी पॉक्स वायरस कहा जाता है। दुनिया भर में 25 मई 2022 तक इसके तकरीबन 200 केसेस की तस्दीक हो चुकी है और इन सब का ताल्लुक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से है। ये मर्ज़ फैलता कैसे है और क्या ये जानलेवा है? ये मर्ज़ जानवरों, इस बीमारी से मुतासिर अफराद और उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को छूने या उनके साथ किसी तरह के जिस्मानी राब्ते के नतीजे में फैलता है। एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक इस मर्ज़ की मुंतकिली का सबसे आम ज़रिया चोट या बीमारी के सबब किसी उज़्व या उसके टिश्यूज़ को पहुंचने वाले नुकसान या ज़ख्म है। जानवरों से इंसानों में इसकी मुंतकिली उन जानवरों के काटने, पंजों से खराशें डालने, उनके जिस्म से खारिज होने वाली रतूबतों को मस करने या इनके ज़ख्म को बिलवास्ता छूने से अमल में आती है। मर्ज़ की अलामात क्या हैं? इंसानों में मंकी पॉक्स की अलामात चीचक से मिलती जुलती हैं, ताहम इससे ज़रा हल्की होती हैं। इनका आगाज़ बुखार, शदीद ठंड लगने, सर, कमर और पट्ठों में दर्द और थकावट के एहसास से होता है, जो खसूसियत इसे चीचक से मुमताज़ करती है। बुखार के 1 से 3 दिन बाद मरीज़ के जिस्म पर रैशेस पड़ते हैं। अमूमन इनका आगाज़ मुंह के अंदर से होता है, फिर वो चेहरे की तरफ बढ़ते हैं और बतदरीज जिस्म के दीगर अज़ा तक फैल जाते हैं। ज़ख्मों का आगाज़ धब्बों से होता है, जो पहले आबले, पीपदार फोड़ों और बिलाखिर खरोंट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। मर्ज़ की तशख़ीस कैसे होती है? नाज़रीन ग्रामी, इसके लिए बिलअमूम जिस्मानी मुआयने के ज़रिए ज़ाहिरी अलामात और रैशेस को देखा जाता है। अगर लेबॉर्ट्री से तस्दीक की ज़रूरत हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, PCR, ELISA और IFA की मदद ली जाती है। मर्ज़ का इलाज क्या है? मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन का कोई मखसूस इलाज नहीं और मरीज़ को सिर्फ मुआवनती सपोर्ट दी जा सकती है। अगर VIG और कुछ एंटीवायरस अद्वियात दस्तयाब हों तो वो दी जा सकती हैं। बचाव की तदाबीर। मंकी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। इनमें से पहली, इन जिंदा या मुर्दा जानवरों से एहतियात है जिनके बारे में खदशा हो कि वो इस वायरस से मुतासिर हैं। जिन इलाकों में ये मर्ज़ फैला हो उनमें खसूसी एहतियात करें। तस्दीक शुदा या मुमकिन तौर पर मुतासरा जानवरों और इंसानों की चीज़ों, खसूसन बिस्तरों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। मरीजों को दूसरों से अलग रखें। इन्हें छूने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं या मयारी हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और मरीज़ के साथ रब्त के वक्त हिफाजती सामान पहनें। क्या मंकी पॉक्स की वैक्सीन दस्तयाब है? नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त अवामी सतह पर इसकी अलग से कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है।
البتہ چیچک کے لیے دستیاب ویکسین اس مرض میں بھی کم و بیش 85% تک مؤثر ہے۔